जब मैंने सुना बेटी बीमार है, उसको एडमिट किया, वो डायरिया हो रही है, लूज मोशन, उसको एडमिट किया हंदवारा में। मैं उधर से जल्दी निकला। जब मैं इधर पहुंचा 2-2.5 घंटे मुझे वहाँ से यहाँ तक लगे। वो 2.5 घंटे इधर वो ये एडमिट थी। ये ज़्यादा डायरिया हो रही है, डॉक्टर साहब इसके पास नहीं आया। भाई जा रहा है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो उधर से कोई इंजेक्शन देता है इन्फेक्शन का, करो इसका इन्फेक्शन ज़्यादा है। मैं पहुँच गया इधर। जब मैंने बेटी की हालत देखी तो मैंने भाई को भेजा, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, मैं वहाँ से इसके लिए कपड़े लाऊंगा, इसके कपड़े ख़राब हैं। मैंने कपड़े लाए, डॉक्टर साहब नहीं आया, मैं आया, बेटी की डेथ हो गई। ये डॉक्टर के ला, अगर डॉक्टर साहब को पता था इसको रेफर नहीं करना, मैं बेटी की जान बारामूला में बचा लेता। वो हमारे कहने पे नहीं आया डॉक्टर साहब, वो उधर ही बैठा। उसने कोई इन्फेक्शन की दवाई ऐसी दे दी, दे दो तो ये ठीक है। उसी इन्फेक्शन से, उसी इंजेक्शन से इसकी डेथ हो गई। अगर 5 मिनट पहले डॉक्टर साहब उधर पहुंचता, हमारे कहने पे डॉक्टर साहब आ जाता उधर पेशेंट को देखने, इसकी जान नीचे, इसका तकदीर नहीं था। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि तकदीर नहीं था इसका। डॉक्टर साहब ने जानबूझकर मारा इसको। क्यों मारा? क्योंकि ये स्कूल थी, सवेरे ये मामूली डायरिया हो गई। सवेरे जब एक पेशेंट डायरिया हो जाए, उसकी जान चली जाएगी अस्पताल में। ये पढ़ती है 3rd क्लास में, 3rd। ये इसकी एज, हाँ बेटी है 9th क्लास में पढ़ती। ये 9 एज है इसकी, 9 साल की उम्र है। 9 साल, हाँ 9 साल। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस हम इनका देखो, बाकी के साथ भी ऐसे ही करते डॉक्टर, कितनों की जान चली गई। आज मैंने आधे घंटे से खुद देखा कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने अपने आंखों से देखा कि मेरी बेटी डॉक्टर साहब की लापरवाही से चली गई जान। डॉक्टर की लापरवाही, मैं इसका चश्मदीद गवाही हूँ। आधे घंटे से मैंने यही देखा कि मेरी बेटी की जान नहीं चली जाए, मगर डॉक्टर की लापरवाही से इसकी जान चली गई। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस डॉक्टर साहब के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, जिस डॉक्टर साहब ने मेरी बेटी की जान ले ली। डॉक्टर साहब, अल्लाह ने मेरी बेटी की जान नहीं ले ली, मेरी बेटी की जान नहीं, अल्लाह ने उसको डॉक्टर साहब ने ले ली। डॉक्टर साहब ने उस डॉक्टर साहब के कार्रवाई कराओ, मेहरबानी करके उस डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करो। मैं पहले आपसे बता दूं, ये एक अनफॉर्चुनेट डेथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट पेशेंट जो आया है, ये 2:15 बजे एडमिट हुई है। तो ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस करके पेशेंट आई है। तो हमारे जो जूनियर रेजिडेंट है पीडियाट्रिक्स में, डॉक्टर इब्राहिम, इन्होंने उसी टाइम पेशेंट को देखा था और पेशेंट को एडमिट किया था। तो ही फेल्ट दैट पेशेंट वाज लुक्ड सिक, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत थी पेशेंट को। तो और फिर कुछ हिस्ट्री भी उन्होंने अटेंडेंट से ली है कि ये 2-3 दिन से घर में इलाज करा रहे थे पेशेंट का। तो पेशेंट वाज सिक, तो उसी टाइम हमारे डॉक्टर साहब ने एडमिट किया। तो टाइमिंग इज एट अराउंड 2:15 PM। तो उसके बाद ड्रिप शिप लगा हुआ है, सब कुछ लगा। तो एक टेस्ट करने भेजा है उनको। तो ऑब्वियसली जब एक टेस्ट करना तो उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो फिर ये पेशेंट टेस्ट करके, तो उसमें टेस्ट में CBC जो उन्होंने किया, तो उसमें एक सेप्सिस दिखा रहा है, काउंट्स रेज्ड आ रहे थे। सो दैट वाज शोइंग सेप्सिस। तो उसी असना में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो पेशेंट फेल मोर इल। पेशेंट को कुछ कन्वल्शंस हुए हैं। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, during the course of convulsions, most probably patient को arrest हुआ है and she died. But doctors were all there. They tried to resuscitate her and she couldn't be resuscitated. देखिए, बिल्कुल मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर हमारी तरफ से किसी भी डॉक्टर की तरफ से नेग्लिजेंस हुई तो we will take action. तो ये एक अनफॉर्चुनेट डेथ है। तो जब भी कभी ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो we formulate a committee, और जो कमिटी हमें रिपोर्ट देगी we will act on that and we will form a committee, क्योंकि पेशेंट की डेथ अभी 10-15 आधा घंटा पहले हुई थी। तो we will formulate a committee and whatever be the report we will act on that.